पठानकोट चक्की मंडी फोर लेन निर्माण के 5वें व आखिरी चरण में मंडी से नारला तक बनने वाले 2 लेन की जद में आ रहे प्रभावित जमीनों की कीमत का उचित मूल्यांकन न किए जाने पर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के खिलाफ सड़कों पर उतर है। अब मंडी के विक्टोरिया पुल से होते हुए रोष रैली का आयोजन किया गया, जो कि उपायुक्त कार्यालय में खत्म हुआ। प्रभावित द्वारा अपने हक के लिए विभिन्न नारे भी लगाए गए। वहीं उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा गया और सरकार को ये भी चेताया गया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे उग्र आंदोलन भी करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। समन्वय समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि उपमंडल प्रशासन द्वारा 4 लेन की जद में आने वाले सैकड़ों किसानों की कीमत का जो मूल्यांकन किया गया है वह किसी भी तरह तर्क संगत नहीं है। वहीं विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों का घेराव की भी चेतावनी दी। हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर आगे मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी तो हमें और संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा और आने वाले अभी विधानसभा के चुनाव भी है, उसमें भी हम किसान सभी जो संगठन है हमारा एकजुट होकर इस विधानसभा चुनाव का विरोध करेगा और बहिष्कार करेगा। उधर हेम सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद रही है, जिसकी वजह से अब किसानों के पास ना ही खेती करने के लिए कोई जगह रही और ना ही घर बनाने के लिए। हमारी ज़मीनें जो है 4 लाइन उसमें जारी है, तो सरकार ने क्या किया हुआ है कि इसको बड़े कौड़ियों के भाव खरीद लिया है। सरकार ने इसका उचित मुआवजे का प्रावधान नहीं किया है। कई जगह पे 20,000 रुपये, कई जगह 30,000 रुपये और कई जगह 50,000 रुपये विस्वे का रेट दे रही है। तो जिनकी ज़मीनें जारी है तो कुछ एक तो इस तरीके से जारी है कि उनके पास खेती के लायक और मकान बनाने के लायक भी ज़मीनें नहीं रह पा रही है, तो वो किसान जो है इस पैसे से कहीं भी ज़मीन नहीं ले पा रहा है। तो सरकार जो ज़मीनें जारी है उनका उचित मुआवजा दे ताकि किसान जो है कहीं पे भी ज़मीन खरीद सके और उस पर मकान बना सके। टांडू निवासी जोगेंद्र गुलेरे ने बताया कि आज महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। जो रेट किसानों को दिया जा रहा है उससे वो ना ही कहीं घर बना सकते हैं और ना ही कुछ और काम कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह फैक्टर 2 लागू करे, जो उन्होंने चुनाव के वक्त में अपने घोषणा पत्र में डाला था। लेकिन इस सरकार को हम फिर आगाह करते हैं, चेताते हैं कि हम अभी तक जो है सहानुभूतिपूर्वक बिल्कुल शांति से जो है इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और सरकार जो है, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आते, गरीब परिवार से निकल के आए हैं, उनको हर दुख और तकलीफ का पता है, ग्रामीण परिवेश में पले हैं, आगे बढ़े हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी मांगों को, उचित मांगों को जो है उस पर पुनर्विचार किया जाए और फैक्टर 2 जो उनके घोषणा पत्र में था उसको लागू किया जाए और किसानों को जो है 4 गुना मुआवजा देने की कृपा करें। वहीं समन्वय समिति उपाध्यक्ष ने बताया कि डीसी के पास भी पावर होती है कि डीसी अपनी पावर का जल्द से जल्द लोगों के हित में यूज करे। तो हमने डीसी साहब को ज्ञापन देते वक्त ये मैंने स्पेशली तौर पर ये निवेदन किया है कि आप लोग अकॉर्डिंग टू स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के तहत जो डीसी को पावर होती है उसके तहत वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें और सरकार को उससे आगाह करें और वो लोगों को एक मार्केट वैल्यू का सर्वे करवा के डीसी की जो पर्सनल पावर है स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के तहत उसमें डीसी साहब को एक स्पेशल पावर दी गई है सरकार की कि वो मार्केट का सर्वे करवा के एक उचित मूल्य लोगों को दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पर्सनल तौर पर हमारी पूरी कमेटी ने डीसी साहब से आग्रह किया है कि आप मार्केट वैल्यू का सर्वे करवाएं और उसके अनुसार जो रेट मिल रहे हैं हमारे पद्धर से लेके नारला पद्धर से लेके बिजनी तक जो आज की डिमांड है, जो लोगों के जो मार्केट रेट है वो कम से कम 8 और 10 लाख के बिस्वा के रेट से बिक रहे हैं, जमीन बिक रही है। बता दें कि इस बारे में समन्वय समिति पहले भी जिला प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मामला उठा चुकी है, लेकिन कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। किसान अपनी जमीन को कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे और यह संघर्ष यूं ही चलता रहेगा जब तक सरकार 4 गुना मुआवजा प्रभावितों को नहीं देती। जिला ऊना में स्थानीय निवासियों को सस्ती गैस की सुविधा मिलना शुरू हो गई और अब तक 700 परिवार इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अजौली गांव में 27 नवंबर 2020 को पहला पीएनजी गैस कनेक्शन प्रदान किया गया था। अब अजौली के साथ साथ रकड़ कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, माउंट कर्मल स्कूल और उसके पास का क्षेत्र शिवा कॉलोनी के घरों को यह सुविधा मिल रही है। अब तक 2700 घरों को कनेक्शन दे दिए गए हैं,
जिनमें से 700 घरों को पाइप से गैस मिल रही है और बाकी बचे कनेक्शनों को भी मेन पाइपलाइन से जोड़कर जल्द से जल्द चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पीएनजी गैस पहुंचाने का कार्य सरकारी उपक्रम की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। 250 करोड़ एकड़ रुपए की इस परियोजना के तहत ऊना के साथ साथ हमीरपुर और बिलासपुर जिला के निवासियों को भी पीएनजी गैस से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सत्ती ने कहा कि कंपनी ने अब तक 110 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी है और बडोलिया कला से रेलवे क्रॉसिंग के पास से लेकर डीसी ऑफिस तक एनएच के किनारे 3 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद ऊना शहरी क्षेत्र में यह सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी और अधिक घर इस सुविधा के दायरे में आएंगे। ऊना विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में घर घर तक गैस पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी गैस पहुंचाने का प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष पहले ऊना में शुरू किया था और केंद्र सरकार ने उसके लिए हिमाचल प्रदेश के लिए 250 करोड़ रुपया भेजा है। उस कड़ी में ऊना विधानसभा क्षेत्र का गांव मझौली में आज पाइप के माध्यम से सबके घरों में एलपीजी गैस पहुंच रही है। इस एलपीजी गैस का घर घर तक पहुँचाने का गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, एक तो लोगों को सस्ते रेट के ऊपर जो गैस मिलती है और दूसरा सिलेंडर ले जाने का और फिर भराने का और उसके बाद उनका बार बार कनेक्शन करने के झंझट से गृहिणियों को राहत मिलती है। पीएनजी गैस सुविधा मिलने से स्थानीय निवासी काफी उत्साहित है और इस सुविधा के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। रक्कड़ कॉलोनी निवासी ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन लेने से उन्हें काफी लाभ मिला है। उनका कहना है कि पीएनजी का इस्तेमाल करना सुविधाजनक है और सस्ता भी। कनेक्शन लगने के बाद सिलेंडर बदलने के झंझट से भी छुटकारा मिला। कंपनी बेहतर सेवा प्रदान कर रही है। पाइपलाइन में गैस की सुविधा मिलने पर वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का आभार व्यक्त करते हैं। जो कि पाइपलाइन से गैस जो है वो रसोई घर में जाती है, इसमें सिलेंडर का कोई भी झंझट नहीं होता। ये गैस सिलेंडर से कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और इसमें ये गैस सिलेंडर की अपेक्षा अधिक सुरक्षित भी है। पहले हमें सिलेंडर की बुकिंग करानी पड़ती थी, खुद चेंज करना पड़ता था। अब हमें इतना आराम हो गया है कि अपने आप ही आता रहता है, बिल आता है। जिला सोलन में बढ़ते लंबी वायरस के मामलों को लेकर अब पशुपालन विभाग भी लगातार ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में पशुपालन विभाग द्वारा जिला मुख्यालय के साथ लगती तोप की बेड़ पंचायत में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 40 किसानों ने लंबी वायरस से बचाव के लिए जानकारी हासिल की। जागरूकता शिविर में आए वेटनरी डॉक्टर चंदन ने कहा कि आज किसानों को इस बारे में जागरूक किया गया कि किस तरह से वे अपने पशुओं को लंबी वायरस से बचा सकते हैं। इस बारे में किसानों को पैम्पलेट भी बांटे गए। वहीं काउ शेड को किस तरह से साफ रखना है, इसके बारे में भी उन्हें जागरूक किया गया। डॉक्टर के मुताबिक किसानों को पशुपालन विभाग की ओर से आज दवाइयां भी वितरित की गई। जो गाय लंपी वायरस से ग्रसित है उसका दूध लोग पी सकते हैं, लेकिन उसे बॉयल करना होगा। यदि गाय को इंजेक्शन लगे हैं या एंटीबायोटिक दी है तो उसके 24 घंटे बाद ही लोगों को गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाई लंपी वायरस को लेकर लोगों को दी जा रही है वो पूरी तरह से मुफ्त है। क्योंकि ये वायरस बड़ा घातक है, तो इसके लिए आज हमने यहाँ पर 40 फार्मर्स का एक अवेयरनेस कैंप तोप की बेड़ में लगाया है, जिसमें कि विभाग द्वारा, हमारे पशुपालन विभाग द्वारा कुछ दवाइयां वितरित की जाएंगी और इनको लोगों को लंपी वायरस से कैसे रखरखाव करना है, कैसे बचाव करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अभी जैसे कि अभी मेरे साथ डॉक्टर अंकुर भी हैं और मैं भी हूं, तो हमने अभी यहाँ पर इनको लेक्चर दिया है, इनको कुछ पैम्पलेट्स बांटे हैं जिसमें हमें कैसे रोकथाम करनी है, कैसे अपने काउ शेड्स को साफ रखना है, सफाई रखनी है और कैसे बचाव करना है, तो उसके बारे में बताया है। और अभी हम इनको यहाँ पर 40 फार्मर्स को मिनरल मिक्सचर व कई दवाइयाँ इनको वितरित करेंगे। बता दें कि जिला में बढ़ते लंपी वायरस के मामलों को लगातार पशुपालन विभाग हर पंचायत में वेटनरी डॉक्टर के माध्यम से जागरूकता शिविर आयोजित कर रहा है। जिला में अभी तक लंपी वायरस के मामले करीब 5,500 पहुंचने वाले हैं। वहीं अभी तक करीब 170 पशुओं की मौत लंपी वायरस से जिला में हो चुकी है। वहीं जिला ऊना के सरकारी कॉलेज में आज एबीवीपी द्वारा
कॉलेज में पीने के पानी की सफाई और मांगों को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में खूब गहमागहमी भी हुई। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि कॉलेज में पीने का पानी गंदा मिल रहा है। वाटर कूलर में कबूतर मरे हुए हैं। पिछले काफी समय से सफाई नहीं की गई, जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से सफाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि आज उनका मुख्य मकसद कॉलेज प्रशासन को इस समस्या के प्रति सचेत करना है। अगर जल्द ही उनकी मांगों को गौर नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज को ताले लगाकर बंद करने की चेतावनी दी गई। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही 9 जुलाई 1949 से छात्र हित और राष्ट्र हित और समाज हित के लिए काम करते आया है। इसी के संदर्भ में पीजी कॉलेज उन्ना की बात करें तो हम लोगों ने कुछ एक हफ्ते से प्रशासन के भीतर हम लोग समस्या को लेकर आते रहे हैं, पर आज हम लोग देखते हैं कि हफ्ते भर के बाद भी कॉलेज प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रही थी। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो टॉयलेट का मुद्दा हो, चाहे वो पीने के पानी का मुद्दा हो। हम लोग आपको फोटोज हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आप लोग मीडिया पे शेयर कर देना कि वाटर कूलर में कहीं पे कबूतर मरे पड़े हैं, कहीं पे जंग लगा हुआ है। तो ऐसा हम लोग ये इनसे पूछते हैं, ये ऐसा पानी इन लोगों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो उनको पिलाएंगे? ये लोग खुद के लिए पेरेड लगे, खुद के लिए तो बेल बजता है, पानी कांच के गिलास में अंदर आ जाता है। बच्चों के साथ ऐसा करेगा तो विद्यार्थी परिषद चाहे वो किसी भी हद तक जाना पड़े, विद्यार्थी परिषद पीछे नहीं हटेगी। वहीं कॉलेज प्रशासन की माने तो विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज में पीने के पानी और अन्य समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग की गई, जिसको लेकर कॉलेज प्रशासन की ओर से सफाई और पीने के पानी को स्वच्छ करने के आदेश जारी कर लिए गए। इसको लेकर जो सफाई कर्मचारी है उनको काम पर लगाया गया। कॉलेज प्रशासन खुद मौके पर जाकर सफाई और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने लगा है। तो मैंने जितने हमारे सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं उन सबको मौखिक तौर पर भी और कुछ को लिखित तौर पर भी ये अवगत कराया था कि आपने सफाई अड़दारियत करनी है और मुझे 3 दिन के अंदर करके बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। इवन जो कूलर्स हैं उनकी भी सफाई कर दी गई है सभी की, पर यदि कोई त्रुटि इनको लगती है वो भी कालांतर में हम उसको सफाई करवा देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चों का हित हमारा हित। तो सर 3 दिन पहले आपने जो ऑर्डर निकाले क्या उसके बाद आपने खुद जाके चेक किया सर? अब मैं कल गया था तो वो लगे हुए थे सफाई, जैसे कूलर की सफाई के लिए लगे हुए थे। मैं बाहर से देख के आया था तो उसमें एक जगह पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, वो ड्रेनेज भी हमने परसों साफ करवा दी थी। सोलन में देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आरटीओ कार्यालय सोलन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि 2019 में परिवहन विभाग द्वारा जिस कंपनी को जीपीएस ट्रैकर टैक्सी में लगाने के लिए अधिकृत किया गया था वो कंपनी आज प्रदेश में है ही नहीं। जो कंपनियां अब सरकार ने अधिकृत की है वह नई है और दोबारा से उन्हें जीपीएस ट्रैकर लगाने के लिए बातें कर रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन सोलन के प्रधान अशोक कुमार ने बताया कि 2019 में जब जीपीएस ट्रैकर टैक्सी में लगाए गए थे तो उस वक्त 15 रुपए से लेकर 18,000 का खर्च उस समय आया था, लेकिन अब दोबारा से टैक्सी ऑपरेटर इस खर्च को नहीं उठा सकते। जैसे कैसे करके सभी लोगों ने जो है ये जीपीएस सिस्टम उस समय लगवाया गाड़ियों में, और उस समय इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। 15 से 18,000 के बीच में ये सिस्टम लगता था। और आज के समय में जो लगाने के बाद जो समस्या हम लोगों को आ रही है वो ये आ रही है कि उस समय जब हमने ये इतना महंगा डिवाइस अपनी गाड़ियों में लगाया, अब जो है 2 साल 3 साल बाद सरकार बोलती है कि इसे आप रिचार्ज कराइए, दोबारा इसको दोबारा एक्टिवेट करवाइए, तब जाकर आपकी गाड़ी की पासिंग होगी, आपके गाड़ी के सभी दस्तावेज तभी बनेंगे, अन्यथा आपकी गाड़ी के दस्तावेज नहीं बनेंगे। अब जिन गाड़ियों में ये लगे हैं उनके दस्तावेज जो है टूट चुके हैं, रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। पुलिस और सभी जो विभाग के अधिकारी है चलान करने पे उतरे हैं, चलान हो रहे हैं गाड़ियों के। तो हमारा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जो कंपनियां जिनको पहले ये टेंडर दिया गया था, जिनके साथ डील हुई थी, उनमें से लगभग 90% कंपनियां जो है अभी हिमाचल प्रदेश के में नहीं है।